लगे हाथ एक टिप्स दे दीजिए इंग्लिश के बारे में, हाउ कैन समवन बेस्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश? Good. The question is that how can someone learn how to speak English and can be a good speaker? Actually the main content or thing is that if you want to learn swimming, you need to enter into the pool. The same way, if you want to speak English, you need to pray. Sir, according to you, if you want to best speaker of English, the first of all we have to study grammar as well as tense, and as well as we have a stock of vocabs, means word meaning, and after that we have to make practice. And second question is that how to get high education to get a high position. Very good. The first question was something different, and the second question it's more different and more focused to get success. Actually, how to get a good position. First of all, if you want to go or enter into a foreign country, you should have a passport. The same way, if you want to get a good position, a good job, or a good position in life in any like public sector or private sector. Sir, after pass exam, we can get good position, but almost people without education today in good position. What would you like to say that personality? Actually, it depends. However, the person whom you see he or she doesn't have a good education or degree, and however he is doing good or they are doing good in business or in other field. Excuse me, sir. According to you, if you want to get IS, IPS officer and reputed position, if you want to get reputed position just like IS, IPS, to be only education must necessary. But if you want to be a richest personality in our state, in our district, in our country, to be richest personality, education is must necessary or not? Actually, education is necessary. Actually, education provides education actually opens the gate, the window of the world from where you can see the different culture, the different country and the people. You can like if you नमस्कार, प्रणाम। सृष्टि न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम सोनू देव है। आज पुनः एक बार फिर मैं जितेंद्र सर को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। सर का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, जो आपका यूट्यूब चैनल पे CPS ऑनलाइन बाय जितेंद्र सर यूट्यूब चैनल है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसके पहले भी हमने आपका बाइट लिया हूँ, तो सर अभी ये स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार से कंटेंट आप अपने यूट्यूब चैनल पर डालिएगा, क्योंकि आपके स्कूल में बच्चों का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं बच्चे भी उत्सुक हैं कि सर किस तरह का कंटेंट डालेंगे, कौन कौन टीचर का माध्यम से कंटेंट डालेंगे, किस तरह का वीडियो रहेगा, क्या आर्ट्स कॉमर्स साइंस से रहेगा या म्यूजिक से रहेगा या मार्शल आर्ट्स से रहेगा, कि उन लोग फ्री टाइम में आपका वीडियो देखकर कुछ सीख सके। अपने घर पे जो बच्चे जहाँ है वहाँ जो बच्चे अब्सेंट करते हैं उसका भी क्लास मैनेज हो जाए, तो क्या कुछ कहेंगे उसको सर? Sir, first of all, I would like to thank you for this question. So सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो उद्देश्य है मेरा चैनल बनाने का और जो कंटेंट मैं डालने जा रहा हूं या जो कंटेंट ऑडियंस को मिलेगा, उसमें सबसे पहले होगा आपका इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स। तो जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है या इंग्लिश स्पोकन की बात है तो वो मैं जितेंद्र एंड बबलू कुमार, रंजीत सर, और जो साइंस क्लासेज हैं वो आपको साइंस के कंटेंट मिलेंगे आपको अजय आर्या सर के द्वारा। पहले इस वीडियो का, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य कौन सा वीडियो है? जी, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है स्कूल रिलेटेड इवेंट्स, उसके अलावा स्कूल के जो प्रोग्राम्स हैं, जो आपके मार्शल आर्ट्स क्लासेज हैं सोनू सर के द्वारा, या मोटिवेशन क्लासेज हैं फिर सोनू सर के द्वारा, या फिर एजुकेशनल जो पार्ट्स आता है तो फिर इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश ग्रामर या बुक्स की बात आती है तो मैं खुद इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा बबलू सर हैं हमारे पास, रंजीत सर हैं, मैथ्स बाय विकास सर, उपेंद्र सर, साइंस बाय अजय आर्या, और इस तरीके से कंटेंट्स और इस तरीके से फैसिलिटीज़ या जो प्लेटफॉर्म है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि इतने सारे फैसिलिटीज़ बच्चों को, ऑडियंस को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो जो है बेहतर अपने समय का सदुपयोग करके कुछ बेहतर सीख सके। आपने अपने चैनल के बारे में बताया, चैनल का क्या नाम है सर? CPS online by Jitinder sir, and I would say everyone please like, share and subscribe my channel as you will get the useful tips and contents from this channel. लगे हाथ एक टिप्स दे दीजिए इंग्लिश के बारे में, हाउ कैन समवन बेस्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश? Good. The question is that how can someone learn how to speak English and can be a good speaker?
Actually the main content or thing is that if you want to learn swimming, you need to enter into the pool. The same way, if you want to speak English, you need to practice to talk in English. In front of might be first time or first you might have some hesitation like whom should I talk and what. You can talk in front of the mirror, the wall or anything, the natural things, and you can talk alone, talk yourself, and then after practicing some time you can learn how to speak. Sir, according to you, if you want to best speaker of English, the first of all we have to study grammar as well as tense, and as well as we have a stock of vocabs, means word meaning. And after that we have to make practice in front of mirror and in front of our senior, superior, teachers, amongst people. After that we can do best speaker of English. Practice matters much, according to you. Yes. And second question is that how to get high education to get a high position. Very good. The first question was something different, and the second question it's more different and more focused to get success. Actually, how to get a good position. First of all, if you want to go or enter into a foreign country, you should have a passport. The same way, if you want to get a good position, a good job, or a good position in life in any like public sector or private sector, you must have that education to first of all to fulfill that criteria, and after that you should have the skill according to your education to crack the exam or to pass the interview, and then you can get the good position. Sir, after pass exam we can get good position, but almost people without the education today in good position. What would you like to say that personality? Actually it depends. However, the person whom you see he or she doesn't have a good education or degree, and however he is doing good or they are doing good in business or in other field, might be they have spent some time and they have invested his mind. According to educated personality in good position, yeah, without education personality go to good position. Actually, as I told you, if you want to go to a foreign country, you must have passport. So if you want to get a good position like IAS, IPS, doctor, engineer, like these are the reputed positions in our country or in the world. So if you want to get a reputed position, Excuse me, sir. According to you, if you want to get IAS, IPS officer and reputed position, if you want to get reputed position just like IAS, IPS, to be only education must necessary. But if you want to be a richest personality in our state, in our district, in our country, to be richest personality, education is must necessary or not? Actually, education is necessary. Actually, education provides education actually opens the gate, the window of the world, from where you can see the different culture, the different country, and the people. You can if you want to talk to the people, you must know how to speak in English actually, and then you can talk to any person from related to any country. So it is opening the window. But if you know only regional language, so if you are going outside India or outside Bihar, then what would you say? You might have many things to say, but you can't say anything because you don't know the language to communicate in front. Okay, I consider your answer. I have satisfied after listening your answer. Everything is must, but education is first. According to Jitendra sir, and I accept everything is must, but education is first. And sir, दूसरे आपने बताया कि इसके अलावा और भी टीचर हैं साइंस का, और भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बहुत सारा. तो साइंस वाले टीचर कौन कौन से हैं, क्या क्या वो करें, क्या उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? जी, साइंस के लिए हमारे पास हैं अजय आर्या सर, और मतलब उनके पास मतलब बहुत अच्छा अनुभव है टीचिंग का, और जो है बीएड उन्होंने कर रखा है और एमएससी कर रखा है उन्होंने, और उसके अलावा वो 8 से 10 साल उनको अनुभव है टीचिंग का. उन्होंने बहुत अच्छा पोजीशन अपना भी मतलब बैचेज रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं साइंस के लिए. और सर और कौन कौन सी फैकल्टी है? और जैसा मैंने बोला फैकल्टी के तौर पे तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और मोटिवेशन मैं खुद पढ़ाऊँगा. उसके अलावा बबलू सर है मेरे पास, रंजीत सर हैं. बबलू सर क्या करेंगे सर? बबलू सर
भी मतलब बीएससी एंड मतलब बीएससी और पीजी कर रहे हैं। उसके अलावा वो बीएड मतलब ऑलरेडी कर लिया उन्होंने, कंप्लीट होने वाला है। और उसके बाद मैथ्स है, तो मैथ्स बाय उपेंद्र सर, विकास सर हैं हमारे, उनका भी एजुकेशन। ये सभी जो फैकल्टी हम दे रहे हैं सभी मतलब एमएससी बीएड और बीएससी बीएड हैं। तो कहीं ना कहीं आप हमको और लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप स्कूल जो मैनुअली आप जो स्कूल खोले हुए हैं, सेम टीचर सेम फैकल्टी, तो आप यूट्यूब चैनल पर कहीं वही नहीं कर रहे हैं कि सीपीए चाणक्य पब्लिक स्कूल सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस, सेम फैकल्टी, सेम एजुकेशन, सेम चीज़, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन सेम क्वालिटीज़ मिलेगी क्या आपके माध्यम से? एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और कंटेंट आपने एक्चुअली हमारे इरादों को समझ लिया है कि क्या इरादा है मेरा। एक्चुअल में देखा जाए तो ये फैकल्टी जो आपके पास अवेलेबल हैं, मेनली ये फैकल्टीज़ हमारे चाणक्य पब्लिक स्कूल टाणा में अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये फैकल्टीज जो हैं कम से कम 8 से 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। और इसके अलावा ये कई जगहों पे मतलब सिवान में अलग अलग एरियाज़ में जो हैं इनके 10+2 तक बैचेज चल रहे हैं, मतलब साइंस के, मैथ्स के एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स के, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड ऑल, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड एंड दे हैव अ वेरी गुड नेम, फेम एंड मनी। सर, तो ये चैनल पर जो कंटेंट हम लोग डालेंगे सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस बाय जितेंद्र सर, तो उसमें आपके स्कूल के बच्चे बहुत सारा देखेंगे, तो क्या उस बच्चों को क्या कुछ कहिएगा कि कब कब आपका यूट्यूब चैनल देखे? ऐसा नहीं कि आपके चक्कर में अपने मॉम डैड से मोबाइल ले ले और 24 घंटा आपके बहाने मोबाइल को सर्व करते रहे, चलाते रहे, डिस्टर्ब होते रहे, पढ़ाई भी उसका नुकसान होगा। तो कब वो मोबाइल ले और कब आपका देखें कि ताकि आप जो पढ़ाएं वो बढ़िया से सीख सकें? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली बच्चे का देखिए, सभी लोगों का अपना एक रेगुलर डेली रूटीन होता है। अपने रूटीन को फॉलो करें, समय से उठना, समय से प्रिपेयर होना, फ्रेश होना और सभी बड़ों का इज्जत सम्मान करना, अपने मतलब स्कूल जाना, पढ़ाई करना क्लासेज में। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी भी रिक्वायर्ड है। आप जानते हैं खेल कूद एंड स्पोर्ट्स एंड ऑल, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ उससे ही होता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम कभी बच्चे के पास बच रहा है, चाहे वो शाम का टाइम है एक्स्ट्रा, जैसे 4 बजे 5 बजे, या उसके बाद रात को जैसे एक्स्ट्रा आधा घंटा 20 मिनट मिल रहा है, क्योंकि मेरे वीडियो जो होंगे 5 से 10 मिनट के होंगे, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा एट फॉर द टाइम बिंग। क्या और उसमें कंटेंट भी रहेगा? परीक्षा हो रहा है तो उसके बारे में कुछ बता देंगे, किस तरह के प्रश्न आ सकती है बच्चों को, जिससे कुछ लाभ मिल जाए? जी, बहुत सारी चीज़ों को, हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस लाइक एग्जाम्स आने वाले हैं, और आपने एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन पूछा, तो किस प्रकार के कंटेंट जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से उठाए जाते हैं, एग्जाम्स के लिए दिए जाते हैं, वो सब हिंट भी बच्चों को मिल जाएगा। या कैसे मतलब बिना स्ट्रेसफुल हुए, बिना टेंशन लिए कैसे एग्जाम को अच्छे तरीके से हैंडल करें, अच्छा मार्क्स भी गेन करें और अच्छी समझ भी रखें उन पर्टिकुलर चीज़ों का, क्योंकि मार्क्स से ज़्यादा समझ रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्किल इज मोर रिक्वायर्ड देन मार्क्स। बहुत बहुत सर, आपका बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, और पूरी भारत की जनता आपको देख रही है, और हमारे जितने भी मीडिया बंधु और हमारे सिस्टम न्यूज़ चैनल के जितने भी फैकल्टी हैं सभी इस वक्त आपको देख रही है। सर, एट लास्ट आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस बाय जितेंद्र सर, सीपीएस ऑनलाइन बाय जितेंद्र सर जो आपका चैनल है, क्या ये फेसबुक पर भी आएगी, फेसबुक पेज पे आएगी? जी, ये हाँ, ये जो चैनल है ये फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह आपको अवेलेबल है। और ये जहाँ कहीं भी आप कंटेंट को इस नाम से सर्च करते हैं आपको मिल जाएगा वहाँ। क्या इस वक्त आप जितने भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी पर्सनालिटी, एक बार इनका नाम ले सकते हैं? जी, हमारे साथ अवेलेबल जो इस समय फैकल्टी हैं, इस समय मैं खुद हूँ जितेंद्र कुमार, आप जानते हैं जैसा। उसके बाद सोनू सर हैं हमारे सामने ऑलरेडी, और उसके बाद से विकास सर हैं, रवि सर हैं, बबलू सर हैं, रंजीत सर हैं, उपेंद्र सर हैं। तो ये सभी जो टीचर्स हैं, राम बाबू सर भी हैं यहाँ तक कि अवेलेबल हैं, और सभी स्टाफ हमारे अवेलेबल है यहाँ पे, इन सभी चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा सीसीटीवी न्यूज़ चैनल की टीम अवेलेबल है सोनू सर के साथ, जो कि अपना बेहतर योगदान कर रहे हैं इस कंटेंट को आप सभी के सामने लाने में। और आई वुड रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ मिस्टर सोनू देव एंड देयर टीम for giving their valuable time and promoting the content or the thing so that the audience can get a good platform to learn something better. थैंक यू सो मच सर, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे चाणक्य पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार सर से, सर एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस यानी सीपीएस ऑनलाइन बाय जितेंद्र सर। इसमें बहुत सारे कंटेंट मिलेगा, आर्ट्स से मिलेगा, कॉमर्स से मिलेगा, साइंस से मिलेगा, मार्शल आर्ट से मिलेगा, मोटिवेशन इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डेली रूटीन मिलेगा, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, किस तरह से हम लोग पढ़ाई कर सकें, और
आगे इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा और सर का चैनल देखते रहिएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, यूट्यूब पे जाना है और लिखना है CPS ऑनलाइन बाय जितेंद्र सर। यहाँ पर जितेंद्र सर के द्वारा जितने भी वीडियो डाला गया है एजुकेशन से रिलेटेड, आप उसको वॉच करें, सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इसका इन्फॉर्मेशन लें और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।